इसे कि आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी है, आप आरोप लगा रहे हैं। देखिए साहब, सांसद आपका, पार्टी आपकी, घर आपका, मुख्यमंत्री आपका, पूर्व पीए आपका, लड़ाई हुई आपके दोनों लोगों के बीच में, और इस आपका पाप भी आपका और आरोप हम पे। भाई आपकी तो वो सिर्फ तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इसमें हमारा क्या था, सब कुछ तो आप ही का था। इसलिए मैं एक और गंभीर प्रश्न पूछना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी जो कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबकर एक नया कीर्तिमान बना चुकी है, उसके अनेक नेता जेल में जा चुके हैं। मनीष सिसोदिया जी जेल गए, संजय सिंह जी जेल गए, सत्येंद्र जैन जी जेल गए, परंतु आपने कभी केजरीवाल जी को उतना विचलित और उद्वेलित नहीं देखा कि वो सड़क पे निकलकर प्रदर्शन करने लगे जितना विभव कुमार की गिरफ्तारी की बात करने लगे, जबकि वो टेक्निकली पार्टी में कुछ भी नहीं आज की डेट में। ये राज क्या है, दिल्ली की जनता जानना चाहती है और देश की जनता जानना चाहती है कि मनीष सिसोदिया जो आपके उप मुख्यमंत्री थे, सत्येंद्र जैन आपके मंत्री थे, संजय सिंह राज्यसभा में नेता संसदीय दल थे, उनकी गिरफ्तारी पे आप सड़क पे नहीं उतरे, भाजपा मुख्यालय की घेराव करने नहीं आए, और विभव कुमार की गिरफ्तारी से आपकी बेचैनी इस कदर नजर आ रही है कि वो साफ समझ में आता था। वो लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद करिए, जब सवाल पूछा गया तो उनके चेहरे की जो भाव भंगिमा थी उस सवाल के ऊपर, वो साफ नहीं बता रही थी कि लाख छुपाओ छुप न सकेगा, राज हो कितना गहरा, और दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। और उसके बाद उन्होंने जैसे वो खिसकाया था उस तरफ अखिलेश जी की तरफ माइक, तो हम लोगों को बचपन के दिनों की बात याद आई कि बैट्समैन आगे बढ़ा और उसके देखा गेंद बहुत खतरनाक ऑफ स्टंप के बाहर, तो अपने कदम वापस खींच लिया और जाने दिया, विकेट कीपर के ग्लव्स में वैसे ही जाने दिया सवाल उन्होंने। और उससे बड़ी बात है कि महिला सांसद के साथ यह हो रहा है और पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। एक न्यूज चैनल की महिला पत्रकार के साथ हाथापाई, दुर्व्यवहार, और यह कहते हैं कि यह लोकतंत्र इनके आने से बचेगा। ये एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जिसके ऊपर यह आरोप लगा कि चीफ सेक्रेटरी को अपने घर में बुलाकर मारपीट की। चीफ सेक्रेटरी ने लिखित एफआईआर दर्ज कराई। कोई दूसरा उदाहरण भारत की राजनीति में नहीं होगा। तीसरा मैं याद दिलाना चाहता हूं, बहुत से लोग भूल गए होंगे, 2024 का चुनाव चल रहा है। 2014 के चुनाव के समय आम आदमी पार्टी के टॉप कमेटी ने, जो इनकी शीर्ष एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, उनके लोगों ने भाजपा कार्यालय पे अशोक रोड पे हमला बोला था, लाठी डंडे लेकर पथराव किए थे। ये स्वभावतः उत्पात और बवाल करने वाले लोग हैं। केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री होने से पहले, याद करिए, बिजली के वायर काटे थे। 26 जनवरी से एक दिन पहले पूर्व संध्या पे इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था। मैंने सिर्फ याद दिलाया, ये इनकी प्रवृत्ति है, ये इनकी ये प्रवृत्ति है। तो फिर अंत में हमें सवाल पूछना चाहते हैं कि बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी पे वो तेवर नहीं दिखा जो घबराहट और तेवर विभव कुमार की गिरफ्तारी पे दिखा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि विभव को जब भी देखते होंगे केजरीवाल जी, तो देख के उनके दिल में आता ये होगा कि मानो विभव उनसे कह रहा हो, बैठा हूं दिल में इतने राज छुपाए, जरा सा होंठ हिले तो तुम्हारा दिल डगमगाए। और ऐसा तो नहीं कि विभव में ही उनकी पार्टी के पराभव के बहुत सी संभावनाएं निहित हो, इस कारण से वो ऐसा कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे केजरीवाल जी से 8 टेक्निकल सवाल हैं कि आप उन सारे टेक्निकल सवालों का जवाब दे दीजिए, अपॉइंटमेंट और इन सारी चीजों पे। उसके बाद एक पॉलिटिकल सवाल है कि आपके 2 एमपीज, जिसमें आपके लीडर ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी भी हैं, उन्होंने दुर्व्यवहार कबूल किया है, तो आपने कोई राजनीतिक या कोई प्रशासनिक जांच क्यों नहीं बैठा ली है। और तीसरा अंतिम एक मॉरल सवाल है कि बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी पर आपने वो प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की जो विभव कुमार की गिरफ्तारी में की। इस राज का रहस्योद्घाटन कर दीजिए। धन्यवाद। साथियों, सर्जिकल स्ट्राइक्स पर सवालिया निशान उठाने वाले, दुनिया भर की बातों पर अपना ज्ञान देने वाले केजरीवाल जी अभी तक, सोचिए, 8वां दिन है, स्वाति मालीवाल के मामले पर बिल्कुल खामोश हैं। स्वाति मालीवाल उन 10 राज्यसभा के सांसदों में से सबसे पुरानी हैं। लोकसभा में तो 0 सीटें हैं,
सब तो राज्यसभा से उनके सांसद हैं, उन सब में आप देखेंगे 10 में 20 साल से उनके साथ वो काम कर रही हैं। और अब हम लोग को बताया जा रहा है कि दरअसल वो भाजपा की एजेंट रही हैं। आपने देखा किस तरह से सीसीटीवी का जो डीवीआर दिया जाता है पूरी तरह से ब्लैंक होता है। आप ये भी देखिए, जब ये वाकया होता है 13 मई को, 14 मई को विभव अपने फोन का फॉर्मेट कर लेते हैं। अब वो जांच पड़ताल चल रही है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि 2 वीडियो के बीच का जो अंतराल है उसकी फुटेज नदारद है। पहले वीडियो से पहले क्या कुछ हुआ इस शीश महल में, उसकी वीडियो भी गायब है। अब जरा सोचिए किस तरह से एक महिला को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि सबसे पुरानी इनकी साथी जो इनके साथ एनजीओ के पीसीआरएफ और कबीर और परिवर्तन के एनजीओ के दिनों से इनके साथ काम कर रही थी, सुंदर नगरी में झुग्गी झोपड़ी का में जो काम कर रहे थे आरटीआई कैंपेन में, वो महिला अब उनको लगता है राजनीति से प्रेरित है और भाजपा उनको इस पूरे मामले को प्रायोजित कर रही है। साथियों, स्वाति मालीवाल के बारे में अब कुछ इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कोई करप्शन का मामला है। मैंने इसकी जांच पड़ताल की। ये जो मामला है 2016 का है और उसके बाद 2 बार एलजी साहब ने भी और सीएम साहब ने भी, खैर उनको तो सुल्तान साहब कहना चाहिए, शहंशाह साहब, उनसे मिलने तो उनके करीबी भी नहीं जा सकते, उनकी सबसे पुरानी साथी भी नहीं जा सकती। खैर वो अलग बात है। अब सोचिए कि 2 बार उन्होंने महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। अब कहा जा रहा है कि वो पुराना मामला है। यही नहीं, सुनने में आ रहा है कि उनके रिश्तेदारों के गाड़ी के नंबर ट्वीट किए जा रहे हैं और उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई, जो उनके गुर्गे हैं, जो उनके भक्त हैं, वो बाकायदा स्वाति को बदनाम करने के लिए उनके रिश्तेदारों को भी धमका रहे हैं। ऐसा क्या है केजरीवाल जी कि आप कुछ भी नहीं बोल पा रहे? बहुत ही अफसोस की बात है। इससे पहले आप लोग जानते हैं 2015 में योगेंद्र यादव जी के साथ, प्रशांत भूषण जी के साथ नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में किस तरह से मारपीट हुई, आप लोग ने देखा और उसका वीडियो भी मैंने पहले आपके समक्ष रखा है। आप देखिए अंशु प्रकाश के साथ ऐसी हाथापाई हुई। उस वक्त भी सीसीटीवी नदारद थे। जहां जहां अंशु प्रकाश मौजूद थे, सिर्फ उस जगह के सीसीटीवी काम नहीं कर रहे थे। उस पर भी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मारपिटाई कैसे हो सकती है, ये झूठ बोल रहे हैं, भाजपा के एजेंट हैं। लेकिन 2 लोग इसको लेकर जेल गए, चार्जशीट हुए, एमएलए अमानतुल्लाह खान और एमएलए प्रकाश जारवाल। तो साथियों, आप देखिए अपनी ही महिला साथी जो सबसे पुरानी रही हैं, आतिशी से भी, सौरभ से भी, संजय सिंह से भी, और जो भी लोग अभी आपको दिख रहे हैं, उन सबसे पुरानी साथी को किस तरह से और परेशान करने की कोशिश की जा रही है। जो दुर्व्यवहार हुआ है उनके साथ, उसका जिक्र नहीं है कहीं पे भी। वाकई में बहुत ही अफसोस की बात है। आप अपने सवाल पूछिए।